So in continuation of first lecture, I am recording the second lecture on trigonometric ratios and identities. What we have discussed in first lecture, suppose there is a unit circle having center at origin O and radius is equal to 1 unit. Say equation of circle is x square plus y square is equal to 1. Suppose a line is rotating and line is fixed at point O and the length of the rod is equal to radius of the circle. Initially the position of the rod is along positive direction of axis. That means initially the angle made by this line is suppose 0 degree, 0 degree or 0 radian. Now ये जो line हमारे पास में repeat कर रही है, now next position of this line is suppose this is another position, say P1 and angle is this angle is say the variable angle is theta. For some value of theta, the point moves to this position, say P2. Point can move to another position, so P3. Point can move to another position, say P3. Okay. So this is P3. So different values of theta there, theta 2, this is theta 3 and so on, different values. For theta is equal to pi by 2, say P4. Then in second quadrant we'll get different values of theta or different positions of this rod P5 for different angle. Say this is theta 1, this is theta 5, theta 6, then this. Then this theta is now in more than 180. यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इस तरह से यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर, और उसके बाद में हर पॉइंट को कवर करता हुआ एक साइकिल कंप्लीट करके दोबारा यहाँ पर आ जाएगा. अब दोबारा अगर यहाँ पर कह रहे हैं तो ये वाला एंगल अब कंप्लीट होकर के आपके पास में 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियंस हो गया, 2 पाई रेडियंस हो गया. यहाँ पर आपके पास पाई या फिर ये था हमारे पास 180 रेडियंस था, है ना. 180 रेडियंस हो गया ये वाला एंगल हमारा. ये वाला एंगल हो गया हमारे पास में 180 रेडियंस, सॉरी 180 डिग्रीज और पाई रेडियंस, 180 डिग्री और पाई रेडियन. ठीक है. और यहाँ पर आए हम यहाँ पर तो ये हो गया हमारे पास में 270 डिग्रीज और हमारे पास रेडियंस में हम कितना लिख सकते हैं इसे, या फिर 3 पाई बाई 2 रेडियंस हमारे पास आ गया. राइट. तो इस तरह से डिफरेंट पोजीशंस हमारे पास आ रही हैं. तो यदि हम किसी भी पोजीशन पे हम इसे लेते हैं, सपोज हम यहाँ किसी भी पोजीशन पे सर्कल को बनाते हैं, यहाँ पर किसी पोजीशन पे हमने सर्कल को बनाया. ठीक है. तो इस सर्कल को जो हमने बनाया यहाँ पर, ये हमने इस सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ करा. सेम सर्कल है मैं यहाँ पर बना रहा हूँ. जब ये किसी एंगल के लिए P पॉइंट, ये O पॉइंट और यहाँ पर ये पॉइंट हमने कोई M पॉइंट ले लिया और इस पोजीशन पे अगर ये एंगल था हमारे पास में थीटा वेरी कर रहा है, थीटा हमारे पास में वेरी कर रहा है. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेरी कर रहा है तो हम इसे थीटा को पॉजिटिव मेजर करेंगे. क्लॉकवाइज में करेगा तो थीटा हमारे पास में हम नेगेटिव ले लेंगे. किसी इंस्टेंट पे माना कि ये जो P पॉइंट है यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y. तो x, y आ गया, वेयर ये आपके पास में PM आ गया. कल भी हमने देखा था PM इज इक्वल टू वाई एंड OM इज इक्वल टू x आ गया. ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये x की नेगेटिव डायरेक्शन, ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y की नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि cos थीटा हमने डिफाइन करा था बेस ओवर हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी है 1. तो यहाँ पर आ गया cos थीटा इज इक्वल टू OM ओवर OP
over OP that is equal to x by 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू x आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू x। सिमिलरली हमारे पास में sin थीटा इज इक्वल टू y। तो ये जो पॉइंट वेरी कर रहे हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, उनके x कोऑर्डिनेट हमें cos थीटा ग्राफ दे रहा है और हमारे पास उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो sin थीटा ग्राफ दे रहा है। जब ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, एंगल अगर ये जीरो है इनिशियली, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास में है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0, 1,0। फिर जब ये 90 डिग्री पर आया, ये वाला पॉइंट आ गया 0,1, 180 डिग्री पर अगेन ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास -1,0 और 270 डिग्री पर आ गया ये 0,0, -1 आ गया। अब देखिए, अगर हमें साइन का ग्राफ बनाना है तो हमें जितने भी पॉइंट इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं उनके y कोऑर्डिनेट का ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू साइन थीटा। कौन वेरी कर रहा है? थीटा। तो ये जो सर्कल पर थीटा है, आपने यहाँ पर इसे लिखा 0 π/2 या 90 डिग्री π/2, यहाँ पर आया पाई, यहाँ पर आया हमारे पास में 3 π/2 पाई, एंड देन आ गया हमारे पास में 3 π/2 एंड 2 पाई। ये आपके पास में एक साइकिल, देन 2 पाई के बाद में आपके पास में 2 पाई प्लस π/2 5 पाई। तो अब देखिए जीरो पर अगर हम यहाँ पर देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ये जो आपके पास पॉइंट 1,0 है, इसमें आ गया साइन कितना आ गया, y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो ये 0 पर शुरू हुआ। फिर ये y कोऑर्डिनेट यहाँ से बढ़ना शुरू करा, ये y कोऑर्डिनेट ने इंक्रीज करना शुरू करा, ये इंक्रीज करते 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 जब ये आपके पास थीटा 90 आ गया तो इसने मैक्सिमम वैल्यू 1 ले ली। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर जाकर के 1 आ गया, ये 1 आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर, फर्स्ट ये आपके पास इस सर्कल का ये पहला क्वार्टर खत्म हो गया। और सेकंड आपके पास में क्वार्टर में आए, मतलब π/2 से पाई में आए, साइन पाई से डिक्रीज करके, साइन 1 से डिक्रीज करके, जैसे जैसे थीटा 90 से 180 की तरफ जा रहा है, ये डिक्रीज करके 0 पर पहुंच गया। ये डिक्रीज करके यहाँ पर 180 पर या पाई रेडियन पे 0 पर पहुंच गया। उसके बाद इसने क्या करा, इसने फर्दर डिक्रीज करा और यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट 0 था, 0 से -1 पर पहुंच गया, 3 π/2 -1 पहुंच गया, और फिर इंक्रीज करके 2 पाई पर ये 0 आ गया आपके पास में। यहाँ से यहाँ तक ये दोबारा से -1 से बढ़ करके पहुंच गया 0 पर। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से इसकी पोजीशन वही आ गई है ना, तो ये वाली पोजीशन अब आ गई, तो इसने 360 कवर कर लिया, मतलब 2 पाई आ गया। अब दोबारा से इसने वही साइकिल शुरू कर दी जो हमने डिस्कस किया था, तो इसका एक पीरियड कितना हो गया, 2 पाई लेंथ पे इसने एक पीरियड शुरू कर दिया अपना। अगर किसी ने कहा नहीं सर हम तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब क्लॉकवाइज में ये पॉइंट यहाँ पर इनिशियली ये पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है, ये रॉड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है, तो जब इसने मूव करना शुरू करा तो ये यहाँ से पहुंच गया आपके पास में -π/2 की तरफ, -π/2 पर आया, तो ये -π/2 पर आकर के इन्होंने कितना दे दिया हमें, -1। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया -π/2। यहाँ से आकर के ये आ गए -π पर वैल्यू 0 आ गई, हमने यहाँ तक कवर कर लिया, ये आ गए हम। इस टाइम हमारा रोटेशन नीचे वाले सर्कल में हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब हम पाई पर आ चुके हैं, -π पर। -π से हम लोग आ गए -π से -3 π/2, -3 π/2 एंड देन -2 पाई। तो ये आ गया हमारे पास में माइनस या माइनस, ओके, -3 π/2 एंड यहाँ पर आ गया -2 पाई एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। दोबारा से यहाँ पर आ गया, तो एक रोटेशन आपके पास में हुआ क्लॉकवाइज और एक हो गया आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज। तो इस साइड की वैल्यूज हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमने इस सर्कल की ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका आ रहा था, ये थीटा, इस रॉड का ओपी, इसे हमने ओपन करके एक्स एक्सिस के अलोंग लिख लिया। तो अगर रोटेशन हो रहे हैं हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे हो रहे हैं, 0 से 2 पाई, फिर 2 पाई से 4 पाई, इस टाइप से चल रहा है। और अगर इससे रिवर्स डायरेक्शन में ले लिया हमने, तो हमारे पास में
ये हम नेगेटिव एक्स में चलने लगे अगर हमारे पास में कुछ इस टाइप से या इस टाइप से ये रोटेशन जा रहा है, हाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर थीटा हमारे पास में सारे के सारे इस साइड नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये जो ऊपर सर्कल बनाया, यदि आप इसके जो सरकमफ्रेंस के जो पॉइंट्स हैं, अगर आप इनके वाई कोऑर्डिनेट्स के ग्राफ दे, वाई आपको क्या दे रहा था, वाई हमें दे रहा था इसका साइन का ग्राफ, वाई को दे रहा था साइन का ग्राफ, राइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम डिफाइन कर ही चुके थे। अब हमने क्या करा, हम कॉस का ग्राफ बनाते हैं। यदि हम क्रॉस का ग्राफ देखते हैं यहाँ पर, इसी में यदि हम कॉस का ग्राफ देखते हैं, ओके, तो जब आपने कॉस का ग्राफ आपने बनाना शुरू करा यहाँ पर, तो ये कॉस क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, कॉस एक्स कोऑर्डिनेट है। तो जीरो पर जब इनिशियल पोजीशन ये रॉड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है, तो इनिशियली एक्स कोऑर्डिनेट आया कहाँ पर, 1 पर, 1 से शुरू हुआ और ये आपके पास में जब 90 पर आया, तो 90 पर आते ही इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, यहाँ पर 0 पर कितना था, 1, और पाई बाई 2 पर जा करके ये हो गया हमारे पास में 0। देखिए आप यहाँ पर पाई बाई 2 पर जा करके ये हमारे पास में कितना हो गया, पाई बाई 2 पर हमारे पास में ये पाई बाई 2 पर ये वाला पॉइंट कितना आ गया था हमारे पास, ये पॉइंट था यहाँ पर 0,1, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका, 0, ठीक है। अब आपने, तो यहाँ पर आप 1 से लेकर के, जब आपके पास थीटा 0 था, 0 से 90 चलने पर, 0 से पाई बाई 2 चलने पर जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो 1 से डिक्रीज होकर के पहुंच गया 0 पर, और जैसे ही मैं पाई पे गया तो ये वाली चीज आ गई और फर्दर डिक्रीज करके -1 पर, ये आ गया -1 पर, -1 पर आ गया पाई पर। उसके बाद इसने जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -1 के बाद में दोबारा अब इंक्रीज करके यहाँ पहुंच गया 3 पाई बाई 2 पर, दोबारा से 0 पर आ गया, और 2 पाई पर, 2 पाई पर इसने एक साइकिल कंप्लीट करी और 2 पाई पर दोबारा से 1 आ गया। तो अगेन इसका पीरियड भी कितना हो गया हमारे पास में, इसका पीरियड भी हमारे पास हो गया 2 पाई। ये तो था तब जब हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का इसमें रोटेशन लिया था। यदि हम इसमें क्लॉकवाइज, अगर हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, तो अभी भी इनिशियल पोजीशन पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और 1 है, और माइनस पाई बाई 2 पर जाकर के 0 हो गया, माइनस पाई बाई 2 पर जाकर के 0 हो गया, माइनस पाई बाई 2, फिर माइनस पाई बाई 2 पर ये आपके पास 0 से लेकर फर्दर डिक्रीज करके -1 तक पहुंच गया, -1 तक आ गया यहाँ पर, माइनस पाई। उसके बाद में -3 पाई बाई 2 पर जाकर के ये फिर से 0 हुआ, और इसके बाद में जाकर -2 पाई पर ये फिर से -2 पाई पर ये फिर से 1 हो गया आपके पास, ये 1, और यहाँ पर ये -1 तक जा रहा है ना, रेंज इनकी -1 से 1 थी। तो ये वाली चीज थी, हमने किस तरीके से देखा था कि क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये था, अगर आपके पास में फर्स्ट लेक्चर में अगर इसमें कोई क्लैरिटी में कमी थी तो आप यहाँ पर इससे और अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें, अगर इसी चीज को हम थोड़ा एक और ग्राफ में देखें, तो से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। आप ये देखिए कि यदि हम यहाँ पर एक यूनिट सर्कल हमने लिया, और यदि मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से, अब ये देखिए ये जो पॉइंटर है मेरे पास में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव था, लेकिन अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करते ही आपके पास दोनों निगेटिव हो गए, दोनों निगेटिव हो गए। हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट जा रहा है -1 की तरफ, और एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास में 0 की तरफ जा रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास 0, मतलब कॉस आपके पास में 270 पर ये आपके पास में यहाँ पर आया 0। अब कॉस फोर्थ में आते ही एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया, और अभी भी हमारे पास में जो वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब साइन है, फोर्थ में नेगेटिव है, और ये धीरे धीरे एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर आकर के इसकी वैल्यू दोबारा से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपने देखा ये दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला, एक साइकिल कंप्लीट करी, ठीक है। यहाँ तक आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर इसे रोकें तो 45 डिग्री तक हमारे पास कॉस की वैल्यू बड़ी थी, साइन की वैल्यू छोटी थी, फिर कॉस डिक्रीज करने लगा,
ठीक है ना, और साइन यहाँ पर इंक्रीज करके 1 पर पहुंच जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं इन्हीं को हमने एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके जो ग्राफ बनाए, एक्स ने दिया हमारे पास में कॉस थीटा का ग्राफ, वाई ने दिया हमारे पास साइन थीटा का ग्राफ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमने अभी ग्राफ बनाए थे वो इसी सर्कल पर, ये जो पॉइंट कॉन्टिन्यूस वे में आ रहे हैं इन्हीं को हमने प्लॉट किया था, राइट। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए दोबारा से। ठीक है, अब जैसे कुछ बहुत ही फंडामेंटल एंगल्स जैसे हैं उनके आपने 10th क्लास में भी आपने उनकी रेशियोज निकाली होगी, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास में आया कि हमें एक 45 डिग्री की रेशियो निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने एक ट्राइंगल बनाया, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, अगर ये एंगल राइट एंगल है और ये एंगल 45 है, 45 डिग्री, तो ये भी 45 ही होगा। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी सी। अगर इसका नाम रख दिया हमने एंगल बी इज 90 डिग्री, तो ठीक है, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगी और ये हमारे पास में अंडर रूट 2a हो जाएगी। तो अगर आप एंगल सी पर अगर आपने देखा कि साइन 45 डिग्री या फिर पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 रेडियन अगर आपने लिया यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन ए रूट टू, ए ओवर ए रूट टू, और ये आ गया 1 बाई रूट टू, राइट। सिमिलरली हमारे पास में cos 45 डिग्री और आपने कहा cos ऑफ पाई बाई 4, ये हो गया बेस हो गया इसका, सी के लिए देख रहे हैं हम, सी के लिए देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं cos सी एंगल 45 डिग्री, cos सी के लिए बेस हो गया बी सी ओवर ए सी। बी सी हमारे पास ए सी हमारे पास में कितना है, ए रूट टू, और दोबारा से वैल्यू 1 बाई रूट टू आ गई। नाउ वी कैन फाइंड अदर 4 trigonometric ratios also. Tan 45 is 1, cot 45 1, and we can also find secant 45 and cosec 45 both are equal to root 2. Now trigonometric ratios of if 30 degree and 30 degree and say 60 degree, say now this is this ABC, okay, this is ABC, angle B is 90 and suppose this is 30 degree. थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमने थोड़ा किया इसमें, इसी को हमने ए बी को यहाँ इतना ही हमने इसे रिड्यूस कर दिया ए डैश, और इसे हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो ये एंगल भी हमारे पास में 30, ए सी बी एंड ए डैश सी बी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट बन गए। ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ए सी एंड ए डैश सी ये दोनों बराबर हैं, ये एंगल 60, तो ये ट्राइंगल ए सी ए डैश मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। तो अगर हमने इसकी साइड लेंथ मान ली 2a, ये 2a हो गई, ये 2a हो गई, तो ये हाफ लेंथ यहाँ पर a और ये a आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर BC की लेंथ आ गई, BC की लेंथ आ गई हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 3a। ओके, तो हमने करा कि अगर हमें चाहिए साइन 30 डिग्री और साइन पाई बाई 6 रेडियंस, पाई बाई 6, तो साइन आ गया आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए बी ओवर ए सी। ए बी कितना है ए, ये कितना है 2a 1 बाई 2। और cos 30 हमने निकाला, cos 30 हमारे पास आ गया BC ओवर AC, BC ओवर AC। BC कितना है हमारे पास, BC आया था रूट 3a और वो था 2a, ये हो गया रूट 3 बाई 2। नाउ वी कैन फाइंड अदर्स ऑल्सो। और इसी ट्राइंगल में हमारे पास में ये था एंगल 60 डिग्री, अगर हम यहाँ साइन 60 निकालें तो साइन ऑफ 60 या फिर साइन पाई बाई 3,
साइन पाई बाई थ्री कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन पाई बाई थ्री आ गया BC, BC ओवर AC, BC इज BC इज √3 है, तो ये हो गया √3/2, √3/2. Similarly we can find cos of 60 degree, again we can write in radians, ये हो गया cos pi/3, cos pi/3 आपके पास ये आ गया cos 60 AB over AC, that is 1/2 AB over AC, और इसकी वैल्यू आ गई 1/2, राइट। तो ठीक, अभी हमने जो रोटेट किया था तो हमारे पास में जो इनिशियली हमने देखा था कि यहाँ पर जब ये रोटेट करके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग था, तो आपके पास में कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर 1, एंड साइन जीरो की वैल्यू 0, एंड कॉस 90 जब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे था, कॉस 90 आपके पास में हो गया था 0, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट 0, एंड साइन 90 कितना हो गया था हमारे पास में 1, इस तरह से, राइट। बाकी टेन कॉट के हमने डोमेन ऑन रेंज देख लिए थे यहाँ पर, ठीक है। नाउ से आगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखना है कि अगर हमारे पास में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ratios of एंगल माइनस थीटा। सपोज आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू है, हमें साइन माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस माइनस थीटा की है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता है, कॉस माइनस थीटा की हमें निकालनी है, मतलब हम पे 30 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है, 45 पता है, या और कोई एंगल पता है, हमें -30 डिग्री, -60 डिग्री ये सब निकालना है, राइट। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने, और थीटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, कोई भी एंगल हमारे पास में। सपोज अब मैंने यहाँ पर, ये मेरे पास वही लाइन रोटेट कर रही है, ये O, ये P, और सपोज यहाँ पर हमारे पास में ये है एंगल थीटा, ये मान लिया M। अगर हमने जो OA थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन अगर OP की इसी के साथ कोइंसाइड कर रही है, अगर हमने थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से रोटेट कर दिया, थीटा डिग्री क्लॉकवाइज में भी रोटेट कर दिया, तो हमारे पास ये ऐसे बन जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगा, और P की पोजीशन आ गई P', और ये वाला जो एंगल बना ये -थीटा बन गया आपके पास में, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर निकालें साइन ऑफ -थीटा, अगर साइन -थीटा की बात करें तो साइन -थीटा हो गया MP' ओवर OP'। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ MP', ये दोनों ट्राइंगल OPM एंड OP' बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो MP' अगर हम ट्राइंगल OPM में देखें तो MP' किसके बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज MP के, बट MP' कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है आपके पास में, ठीक है। तो और MP कितना है हमारे पास में, पॉजिटिव, तो ये माइनस टाइम्स कितना आ गया MP, और आपका OP' तो OP के बराबर ही है, और MP ओवर OP कितना आ गया हमारे पास, साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा के बराबर आ गया। अगर कॉस की बात करें हम, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस OP', और ओके, ये तो दोनों में ही सेम है, तो ये आ गया OM ओवर OP, ये आ गया कॉस थीटा के बराबर, ये आ गया कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। ना ये दोनों हमें पता है, तो वी कैन राइट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। एक में मैं लिख रहा हूँ, इससे आगे आप खुद कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा, यहाँ से हम tan -थीटा ले आए, tan ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, cot ऑफ -थीटा इज इक्वल टू
माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और हमारे पास में कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो ये कैसे देखना है हमें कि ये हमारे पास जो चेंज हुआ है ये हमारे पास हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। हमारे पास में लाइन थी यहाँ पर इस तरह से थी, और हमने उसमें थीटा एंगल उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो एंगल बन गया मेरे पास में 0 माइनस थीटा, या जनरल एंगल हो गया, इसका जनरल एंगल हो गया 2n पाई माइनस थीटा। तो ओपी डैश का भाई ओ ए का जनरल एंगल कितना था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो इन जनरल भी हम कह सकते हैं, इन जनरल भी हम कह सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा, और किस एंगल पे लिखा है आपने, ये और लिखा है 2n पाई माइनस थीटा वेयर n कैन बी एनी इंटीजर, वेयर n कैन बी एनी इंटीजर। तो आप इसे जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा आपके पास में माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, एंड cos of 2n pi minus theta is equal to cos theta, is equal to cos theta, राइट। तो अगर हमारे पास में एक्स एक्सिस का, जिसका एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जनरल एंगल है, हमारे पास में पॉजिटिव एक्सिस का जनरल एंगल है 2n पाई, अगर 2n पाई में हम लोग प्लस थीटा या माइनस थीटा कर रहे हैं, अभी हमने माइनस थीटा करा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है हमारे पास में। ये हर एक थीटा के लिए वैलिड है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट अपने पढ़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग में एक फिगर बनाइए और थीटा को आप हमेशा एक्यूट एंगल आप कंसीडर कर लीजिए। तो 2n पाई माइनस थीटा आप करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। अब आप देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आपने माइनस थीटा करा है तो रेशियोज चेंज नहीं हो रही। साइन की रेशियो यहाँ पर साइन ही है, कॉस कॉस ही है, टेन वाला भी टेन में ही है, सभी में कोई रेशियो चेंज नहीं हो रही। हो क्या रहा है, साइन माइनस थीटा, मैंने बोला रेशियो चेंज नहीं होगी तो साइन थीटा आ गया। अब हमें माइनस प्लस डिसाइड करना कि माइनस लगाएं या प्लस। तो आप देखिए, साइन माइनस थीटा या इन जनरल साइन 2n पाई माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया। अगर मैं थीटा को थोड़ी देर के लिए दिमाग में हम माने कि थीटा हमारे पास कैसा है, थीटा हमारे पास एक्यूट है, तो 2n पाई माइनस थीटा, 2n पाई हमारी इनिशियल पोजीशन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उससे हमने माइनस थीटा करा, तो हम कहाँ पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए साइन कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन देखना, इसी का साइन है ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, इसका साइन देखना है आपको कि इसका साइन कैसा है। इसका साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो बाहर लगा दीजिए, यहाँ पर आप नेगेटिव लगा दीजिए इसमें। ठीक है, कॉस में आपने देखा कि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, तो रेशियो चेंज होगी नहीं और साइन भी कैसा रहेगा मेरे पास में, पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, तो यहीं पर तो ये जनरल एंगल हो गया हमारे पास में 2n पाई माइनस थीटा। यदि हम अब रेशियो निकालें, अगर अब रेशियो निकालते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ जनरल एंगल हो गया हमारे पास में 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई हमारी कौन सी पोजीशन है, 2n पाई हमारे पास में ये पोजीशन है 2n पाई, और इसमें अगर हमने थीटा करा तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड कर रही थी ये लाइन, इसे ले जाकर के मैंने यहाँ पर इतना कर दिया ये थीटा। तो मतलब क्या होगा, एक एंगल घूमा ये 2 पाई, उसमें थीटा जोड़ दिया, दो राउंड मारे 4 पाई, फिर थीटा आ गया, तो यहाँ पर आ गया। कोई ऐसे भी कर सकता है कि आप अपने राउंड्स, आपने कहा कि नहीं हमारे पास में ये पोजीशन है, पहले तो आप इसी पोजीशन पे हैं, आपने क्या करा, आप क्लॉकवाइज, आप यहाँ से, ये तो पहले घूमे थे आप, है ना, तो अगर अब आप घूमे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आप घूमे यहाँ पर, ऐसे घूमे, ये आए 2 पाई, और उसके बाद आपने थीटा एंगल इसमें से आप ऐड कर दिया, तो अब ये आ गई आपके पास में। अगर आप क्लॉकवाइज आपने एक राउंड ऐसे लिया, मान लिया आपने एक राउंड ये लिया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आप ऐसे घूमे, ये है आपके पास में, ये क्लॉकवाइज घूमे आप,
ये एक राउंड आया, ठीक है। फिर आपने क्लॉकवाइज घूमा अपना, तो ये आ गया। यहाँ पर आपकी पोजीशन आ गई -4 पाई, -4 पाई, और इसके बाद में आपने पाई ऐड कर दिया। इसके बाद पाई ऐड करोगे तो आप यहाँ इसके बाद थीटा ऐड करोगे, सॉरी, इसके बाद थीटा ऐड करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो ये आ गया आपके पास में, ठीक है। तो इधर की साइड मैंने दिखाया कि अगर आपने आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहे हो तो आप ऐसे चले, काउंटर क्लॉकवाइज में आप ऐसे चले, ये काउंटर क्लॉकवाइज में एक राउंड, ये दूसरा राउंड आकर यहाँ खत्म हो गया, और ये हो गया 4 पाई, और प्लस आपने कितना कर दिया, थीटा, यहाँ पर आ गया, है ना। तो कितने भी राउंड है 2n पाई, तो आपको दोबारा से वहीं लाके खड़ा कर देगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो 2n पाई प्लस थीटा, तो ये इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। साइन साइन ऑफ 2n पाई, 2n पाई प्लस थीटा, ये भी साइन थीटा रह जाएगा। और कॉस 2n पाई प्लस थीटा हमारे पास में कॉस थीटा रह जाएगा। आप ये देख सकते हैं 2n पाई ने तो जो एंगल 2n पाई है उसने तो मुझे कहीं पर कहीं और तो वो लेके ही नहीं गया ना भाई। 2n पाई हमेशा मुझे यहाँ छोड़ेगा ले जाके पॉजिटिव एक्स पर। बस उसके बाद आपने थीटा कर लिया, यहाँ पर ये थीटा जोड़ दिया आपने। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, जो हमने कहा कि हम जब सोच रहे हैं, जब हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, तो थीटा को मन में हम दिमाग में हम उसकी फिगर जो बना रहे हैं एक्यूट लेके बना सकते हैं। आपका थीटा हो सकता है कि आपके थीटा ये वाला था, तो 2n पाई पे ये पोजीशन आई आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर आपने ये थीटा चल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा रिमेन सेम साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा रिमेन सेम, कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, राइट। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यदि हम माइनस थीटा प्लस थीटा कर रहे हैं, तो रेशोज में कोई चेंज नहीं हो रहा है हमारे पास में। साइन रेशो साइन रहती है, कॉस कॉस रहती है। हमें ये देखना है कि 2n पाई प्लस थीटा करने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो साइन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा। बट हमने इससे पहले किया था 2n पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास में कैसा होता है, नेगेटिव। तो साइन 2n पाई माइनस थीटा जो इससे पहले किया था वो माइनस साइन थीटा थीटा आ जाएगा, और कॉस 2n पाई माइनस थीटा हमारे पास में माइनस का प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस 2n पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा। और ये दोनों निकालने के बाद में, दो फंडामेंटल रेशियोज निकालने के बाद में, मेन रेशियोज निकालने के बाद में, हम रेस्ट वी कैन कैलकुलेट रेस्ट फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पर आता हूँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ suppose trigonometric ratio of angles say 180 minus theta, 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये कर रहे हैं। या फिर इसका जनरल एंगल कितना हो गया, 180 हो गया आपका 2n+1 पाई माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, सपोज ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि से ये इस टाइप से है हमारा, और ये इनिशियली हमारे पास में जो पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन हमारे पास में है से ये है इनिशियली, मान लिया ये एंगल थीटा है। मैंने बोला कि थीटा को एक्यूट मानकर चल रहे हैं। ये हो गया O, ये हो गया P, ये हो गया M। हमने क्या करा कि O P M है हमारे पास में। इनिशियली जो रॉड थी वो रेस्ट कर रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को, O A के अलोंग रेस्ट कर रही थी रॉड। फिर हमने थीटा डिग्री से O A के अलोंग हमने इसे रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, P पर पहुंच गया। अब सपोज ये मेरे पास इनिशियल पोजीशन रॉड की OB के अलोंग है, OB के अलोंग है, और मैंने इसे यहाँ से थीटा डिग्री घुमा दिया। अगेन कैसा, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया इसे। मैंने इसे अब कौन से डायरेक्शन में घुमाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे हमने रोटेट कर दिया। ओके, बी पर रेस्ट कर रही थी P1, और हमने इसे ऐसे करा। ये एंगल मेरे पास में कितना हो गया भाई, माइनस थीटा हो गया आपके पास में, है ना, ऐसे घुमाया हमने।
तो ये एंगल कितना हुआ, ये पूरा एंगल मेरे पास में आ गया एंगल MOP1, ये वाला एंगल आ गया 180 या फिर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा हमारे पास एंगल आ गया। ठीक है, तो ट्राइंगल अगर देखें हम तो ट्राइंगल OM1P1 एंड OMP दोनों ट्राइंगल मेरे पास कैसे आ गए, कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ट्राइंगल OM1P1 में यदि हम साइन कितना निकालें, साइन पाई माइनस थीटा निकालें, साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P1 M1 ओवर OP1। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ P1 M1 हमारे पास अभी भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है अपोजिट या परपेंडिकुलर, तो पॉजिटिव होगा। नाउ P1 M1 हमारे पास, क्योंकि दोनों ट्राइंगल OP1 M1 एंड OPM कॉन्ग्रुएंट थे, तो P1 M1 PM के बराबर हो गया और OP के बराबर हो गया, और ये चीज हमारे पास किसके बराबर आ गई, इस ट्राइंगल में साइन थीटा के बराबर आ गई। ठीक है, नाउ इफ वी कैलकुलेट cosine of cos of pi minus theta, cos of pi minus theta, cos pi minus theta आपने निकाला, cos pi minus theta is base OM1 over OP1, OM1 over OP1, OM1 ये हमारे पास नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ गई, तो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स OM over OP एंड दिस इज इक्वल टू cos pi minus theta, this is equal to minus times cos theta। तो cos pi minus theta cos theta, अगेन मैंने आपको बताया कि अभी भी मैंने x एक्सिस के अलोंग ही, नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करा है, तो रेशियोज चेंज नहीं हो रही। साइन जो रेशियो है, जो साइन रेशियो है वो साइन में ही आ रही है, साइन साइन में ही आ रहा है, और कॉस हमारे पास कॉस में आ रहा है। लेकिन साइन को डिसाइड कैसे किया इनके आगे, जो हम प्लस या माइनस लगाएंगे, पाई माइनस थीटा, पाई में से थीटा एंगल आपने सब्ट्रैक्ट करा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ये पॉजिटिव। लेकिन कॉस में जब आप पाई माइनस थीटा करा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है, यहाँ पर आपने माइनस साइन लगा दिया, ये माइनस साइन आ जाएगा। नाउ वी कैन कैलकुलेट अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, और अगर इसी का हम दोबारा जनरलाइज लिख दें, तो आपके पास में जब भी आपकी पोजीशन नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगी, तो आपके पास एंगल आ गया साइन 2n प्लस 1 पाई, किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए माइनस थीटा, ये सेम रहेगा, कितना हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा, रेशियो सेम रहेगी, साइन आ जाएगा, चेंज हो गए माइनस का कॉस थीटा, वेयर n कैन टेक एनी इंटीग्रल वैल्यू, राइट। नाउ अब हमने सीखा कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एक्स एक्सिस के अलोंग हम प्लस थीटा या माइनस थीटा कर रहे हैं, तो रेशो में चेंज नहीं होगा, रेशो वही रहेंगी, 6 की 6 रेशोज में चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें साइन देखना पड़ेगा कि साइन किस तरीके से हमें लगाना है। ठीक है, तो इसका एक आखिरी हमारे पास आ गया कि अगर हम इसका नेक्स्ट वाला करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ, अब हम देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ trigonometric ratio of 180 प्लस थीटा, या फिर इसका रेडियंस में अगर हम लें तो ये हो गया 2n प्लस 1 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा। इस टाइम आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, 2n प्लस 1 पाई, तो मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, प्लस थीटा कर रहे हैं आप, नेगेटिव में प्लस थीटा कर रहे हैं, तो प्लस थीटा करके आप पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। तो रेशियोज चेंज नहीं होंगी, रेशियो आपके पास में सेम रहेंगी, और हम लोग इसे लिखेंगे साइन, हर एक एंगल के लिए होगा साइन 180 प्लस थीटा, है ना, 180 प्लस थीटा, या फिर मैं इसे सीधा रेडियंस में लिख देता हूं, तो ये आ गया हमारे पास में साइन पाई प्लस थीटा एंड कॉस पाई प्लस थीटा। जैसा हमने कहा है कि रेशियो चेंज नहीं होगी, साइन साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में साइन कैसा होता है नेगेटिव, यहां लगेगा नेगेटिव, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा,
और कॉस भी थर्ड में नेगेटिव होता है, इतना आ गया। तो इनसे हम बाकी सारे भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा, रेशियो चेंज नहीं होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव तो 10 थीटा, एंड कोट कोटेंजेंट कॉट पाई प्लस थीटा, this is equal to cot theta, and similarly we can find sec pi plus theta and cosec pi plus theta also, right? तो हमने ये देखा कि x एक्सिस के अलोंग यदि हम प्लस थीटा या माइनस थीटा कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव x की डायरेक्शन में, मतलब 2n पाई प्लस थीटा या 2n पाई माइनस थीटा, तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होती। और यदि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में थीटा एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती हमारे पास, ठीक है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ये वैल्यू अगर हमें निकालनी है कि आप निकालिए कि साइन से -π/6 की वैल्यू चाहिए। तो अभी हमने देखा था साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो -sin π/6, sin π/6 की वैल्यू हमने निकाली थी हाफ, तो हो गई -हाफ, है ना। इसी तरह यदि हमारे पास आ गई साइन साइन 150 डिग्री आ गया आपके पास, साइन 150 डिग्री, आपने कहा कि साइन 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30 डिग्री, 150 हो गया। नाउ साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा आपके पास में, साइन थीटा। तो ये आपके पास में दोबारा से कितना हो गया, साइन 30 डिग्री, और दोबारा से वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, ठीक है। तो साइन 150 डिग्री हो गया 180 माइनस 30, साइन पाई माइनस थीटा आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा का हम कौन कर रहा है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2। यदि हमारे पास आता है साइन ऑफ 210 डिग्री, आपने निकाला साइन 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन रेशियो सेम रहेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन माइनस का साइन 30 डिग्री, तो ये हो गया -हाफ, ये आपके पास -हाफ आ गया, ठीक है। सिमिलरली वी कैन यूज दीज आइडेंटिटीज, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, और 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो साइन रेशियोज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट। अब हम एक और करते हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, अब हमारे पास में आ जाता है एंगल। नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब, यस, 90 माइनस थीटा, रेशियो ऑफ π/2 माइनस थीटा, और 2n प्लस π/2 माइनस थीटा, ठीक है। हम इनकी रेशियो को डिस्कस कर रहे हैं, 2n प्लस π/2 के। यदि हमें साइन थीटा पता है या कॉस थीटा पता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा इन जनरल, ये कितना होगा, ये जनरलाइज्ड हो गया इसके पास में, वेयर n कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है। ये हम कर रहे हैं नेक्स्ट। तो अभी तक हमने x एक्सिस के अलोंग चेंज देखे थे, अब हम देख रहे हैं y एक्सिस के अलोंग, क्योंकि 2n प्लस π/2 हम पहुंच गए कहां पर, हम पहुंच गए अब y एक्सिस के अलोंग, वो भी पॉजिटिव y एक्सिस पे पहुंच गए हम लोग पहुंच गए हैं पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग, यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इनिशियली जो रॉड है हमारे पास में वो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग सपोज रेस्ट कर रही है, और यहाँ पर हमने इसका एक थीटा डिग्री, हमने एक यहाँ पर बनाया थीटा डिग्री, ये P है, और यहाँ से परपेंडिकुलर आपने डाला, ये हो गया M, ओके, ये हो गया थीटा, राइट। अब हमने क्या करा, इसे पॉजिटिव y एक्सिस सपोज ओ बी के अलोंग रेस्ट करा दिया, और हमने इसमें क्या करा, इसे थीटा डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसे ले गए, मतलब पहले वो इनिशियली ओ बी के अलोंग है ये रॉड, हाँ, और वहां से थीटा डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसे मूव करा दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया हमारे पास में, तो ये ऐसे बन गई हमारे पास, ये आ गई, और नई पोजीशन पी की आ गई
P1। यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ये पॉइंट आ गया M1, ठीक है। और ये जो हमारे पास एंगल बना, ये वाला जो एंगल बन गया, ये बन गया हमारे पास में π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। ओके, तो ट्राइंगल हमारे पास में कौन से दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके पास में, ट्राइंगल ओ एम पी, है ना, एंड है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंड ट्राइंगल कैसे है हमारे पास, ओ एम पी, ठीक है ना, ओ एम पी। और यहां पर कौन सा आ गया हमारे पास में, ओ एम, ठीक है। ओ एम हमारे पास 90 माइनस 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड आपके पास में आ गई। एंड ट्राइंगल कौन सा ले लें हम इसमें, ओके, ठीक है। थीटा के सामने आपके पास पी एम है और यहाँ थीटा के सामने ओ एम वन, तो ये आ गया, ठीक है, ओ एम वन पी वन, ओ एम वन पी वन, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो ये लिख लेता हूं मैं, ओ एम वन पी वन, ये ले लेता हूं मैं। ये दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर हमारे पास हो गए, हमें निकालना है साइन ऑफ, हमें निकालना है साइन साइन π/2 माइनस थीटा। तो देखिए कौन से ट्राइंगल में देखेंगे, ट्राइंगल ओ एम वन पी वन में देखिए, ओ एम वन पी वन में साइन ऑफ दिस एंगल हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन हुआ, P1 M1, P1 M1 ओवर OP1, ठीक है। OP और OP1 की तो लेंथ बराबर ही है ना, ये तो सही सेम ही है हमारे पास में, ठीक है। तो दिस इज दूसरे ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल OPM में ये किसके इक्वलेंट हो गया हमारे पास, P1 M1, P1 M1, P1 M1। तो P1 M1 आ गया आपके पास में, ठीक है। तो ये हो गया OM ओवर OP, और OM ओवर OP ये कितना हो गया हमारे पास, cos थीटा के बराबर, cos थीटा। तो देखिए साइन अगर 90 माइनस थीटा है तो साइन रेशियो चेंज होकर किस में आ गई, cos में आ गई। और अगर यहीं पर हम देखें cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखें, cos 90 माइनस थीटा आ गया बेस ओवर हाइपोटेनियस OP1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, OM1 बाई OP1, OM1 ओवर OP1, ये आ गया आपके पास कितना, OM1 cos π/2 माइनस थीटा OM1, ठीक है। तो इन ट्राइंगल OMP में किसके इक्विवेलेंट हुआ, ठीक है, PM ओवर OP, और ये किसके बराबर आ गया यहाँ पर, साइन थीटा के बराबर आ गया, ओके। तो सिमिलरली नाउ वी कैन फाइंड tan 90 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा कितना हो गया आपके पास में, tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा, ये भी आपस में चेंज हो गए, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा कितना आ गया, tan थीटा, ठीक है। सभी चेंज हो रहे हैं क्योंकि सारी पॉजिटिव हैं आपके पास में। 90 माइनस थीटा में आप फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आ जाओगे तो आपके पास sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा आपके पास में कितना आ गया, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन कॉट में, कॉट 10 में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। तो आपको कैसा करना है, अब आपको याद रखने के लिए क्या करना है, अगर वाई एक्सिस के अलोंग आप प्लस थीटा या माइनस थीटा कर रहे हैं, चाहे आप प्लस वाई एक्सिस के या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, अगर आप एंगल को प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा कर रहे हैं
तो कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, और सेक और कोसेक आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। आपको साइन कैसे देखना है? साइन आपको ऐसे देखना है कि यदि आपके पास साइन 90 माइनस थीटा, तो आपकी पहले पास आपका जो आप सोचोगे इस एंगल पर सोचोगे कि भाई 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और ये जो चेंज है 90 माइनस थीटा ये वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है, क्योंकि 90 किसकी पोजीशन थी? वाई एक्सिस की, उसमें माइनस थीटा कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। अगर वाई एक्सिस के अलोंग चेंज है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस थीटा आ गया। और साइन पहले क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपने लगा दिया पॉजिटिव। इसी तरीके से आपने कॉस में देखा, कॉस चेंज हो जाएगा यहाँ पर साइन में, कॉस चेंज हो गया साइन में, और कॉस भी पहले क्वाड्रेंट में कैसा है? पॉजिटिव, तो सब पे पॉजिटिव लग जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका जनरलाइज एंगल हो गया था 2n पाई प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास में एक और नेक्स्ट अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट रेशियो इज से नेक्स्ट रेशियो इज हमारे पास आ गई, जिसे हमें करना है पाई बाई टू प्लस थीटा, और इसका जो जनरलाइज्ड है वो हो गया 2n पाई में पाई बाई टू ऐड करा तो हम पॉजिटिव वाई एक्सिस में पहुंच गए, और इस पे भी हमने क्या ऐड कर दिया? हमने इसमें ऐड कर दिया है थीटा। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। माइनस थीटा करा था पिछली बार, तो हम लोग पहुंचे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब पहुंच जाएंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट में। एन बिलोंग्स टू, हमारे पास में आ गया है ये इंटीजर। ठीक है, ओके, इसे फिर देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इंटरचेंज होंगी, साइन कॉस में और कॉस साइन में, राइट। तो इसे जब हमने बनाया, ओके, तो हम इसे बनाते हैं, तो हमने इसे बनाया तो हमारे पास आ गया, तो हमने बनाया इसे कि यस, हम लोगों ने इसे इनिशियली, थ्री फिगर में दोबारा से बना लेता हूं, राइट। तो ओके, इनिशियली हमारे पास ये जो लाइन थी, जो रॉड थी, ये इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ पर है, ये रेस्ट कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, मान लिया ए के अलोंग, और ये हमने इसकी पोजीशन ली पी, और ये आ गया हमारे पास में ओ पी एम, ये एंगल हो गया थीटा। अब क्या करा हमने? ये एंगल हो गया हमारे पास थीटा। इस ओपी को इस ओपी को हमने 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री ओपी को फिर से हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो हमारे पास में ये नई पोजीशन इसकी ये आ गई। मान लिया नई पोजीशन हमारे पास में कुछ ये आ गई, नई पोजीशन ये बन गई P1। ठीक है, ये एंगल था 90, ये एंगल 90, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो गया पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा। यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये आ गया हमारे पास में M1, राइट। तो अगर हम ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल OM1P1 एंड OMP, ये हमारे पास में कैसे आ जाएंगे? दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। ये 90 है थीटा, तो ये वाला एंगल हमारे पास अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा और प्लस 90, 180 हो जाएगा आपके पास, और ये वाला आ जाएगा हमारे पास में थीटा, राइट। तो अगर यहाँ पर हम निकालें, अगर हम यहाँ पर निकालें साइन साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो इस साइन पाई बाई टू प्लस थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस OP1, ओके, साइन 90 प्लस थीटा PM1, तो ये कितना आ गया आपके पास? P1M1, P1M1। अगर ट्राइंगल हमें देखें हम, तो ये किसके बराबर आ गया? OM OM ओवर OP के, और OM ओवर OP किसके बराबर हो गया? cos थीटा के, तो यहाँ पर आ गया cos थीटा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और नाउ अब हम लोगों ने करा cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा,
cos 90 प्लस थीटा जब हम कर रहे हैं, cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, cos 90 प्लस थीटा में बेस ओ एम वन जो कि नेगेटिव आया, ओ पी वन हमेशा पॉजिटिव रहता है, ओ एम वन, ओ एम वन हमारे पास में हो गया माइनस पी एम के बराबर एंड डिवाइडेड बाई आपके पास ओ पी माइनस टाइम्स पी एम ओवर ओ पी एम ओवर ओ वी हो गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ वी कैन कैलकुलेट अदर्स ऑल्सो, तो अदर मेरे पास आ गए, एक और हम निकाल देते हैं कि टेन पाई बाई टू प्लस थीटा। तो आप सोचें कैसे कि भाई वाई एक्सिस के अलोंग प्लस थीटा कराया आपने, तो ये चेंज तो कॉट में होगा ही होगा पक्का। और सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाई टू प्लस थीटा में टेन कैसा रहता है, टेन रहता है उसमें नेगेटिव, तो यहाँ पर आप क्या ले आओगे, नेगेटिव। सिमिलरली आप बाकी सारे पे ले आओगे कि कॉट कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में और कॉट भी सेकंड में नेगेटिव होता है माइनस का टेन थीटा। नेक्स्ट अगर आप करें सीकेंट पाई बाई टू प्लस थीटा, ठीक है, ये पक्का आएगा कोसेक कोसेक थीटा, बट सेक सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ माइनस लगेगा। और अगर आपके पास में आ गया कोसेक 90 प्लस थीटा, तो सेकंड में कोसेक कैसा होता है, पॉजिटिव, ये चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव सेक थीटा के बराबर आ जाएगा आपके पास। तो कोसेक 90 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, राइट। तो अगर हम लोग कर रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग चेंज, तो हमारे पास में साइन कॉस और कॉस साइन में टेन कॉट और कॉट टेन में इंटरचेंज हो जाएगा। अगर इतना डिस्कशन हमें समझ में आता है तो हम लोग अब इसे अगर अगर हम इसे यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ say 3 pi by 2 plus theta and 3 pi by 2 minus theta, 270 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा, ये जनरलाइज एंगल अगर हम इनका लिखें तो ये हो गया 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और इस वाले का जनरलाइज्ड हो गया हमारे पास में 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस पाई बाई 2, मैं दोबारा से नेगेटिव वाई एक्सिस पे पहुंच गया, और माइनस थीटा इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है वेयर एन कैन टेक एनी इंटीग्रल वैल्यू, अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है। तो आप इस चीज को समझें, अभी भी जो चेंज हो रहा है हमारे पास में वो हो रहा है, जो चेंज है वो हो रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, ये चेंज हो रहा है हमारे पास में नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, राइट। तो ये चेंज हो रहा है इसके अलोंग। तो यदि मैं लिखता हूं साइन 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, तो आप कहेंगे 3 पाई बाई टू प्लस थीटा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, रेशियो चेंज हो जाएगी माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। और अगर कॉस 3 पाई बाई टू प्लस थीटा आप करते हैं तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, तो ये आ जाएगा प्लस का साइन थीटा। अगर हम ये माइनस साइन के साथ लेते हैं, साइन 3 पाई बाई टू मतलब 270 डिग्री 3 पाई बाई टू माइनस थीटा वाला लिखते हैं, तो आप सोचिए क्या होगा, कॉस 3 पाई बाई टू माइनस थीटा वाला लिखते हैं तो भी आप देखिए क्या होगा। देखिए साइन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में साइन कैसा, नेगेटिव, चेंज होगी रेशो क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग मैंने बताया, तो हमने प्रूव भी करा, तो ये हो गया माइनस का कॉस थीटा और यहाँ आ गया माइनस का साइन थीटा। तो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल्सो, ठीक है। तो ये एक टाइम करने की चीजें हैं, इसमें बार बार रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे पास में एक टूल की तरह है जो हमारे पास में ये आता रहेगा, और एक बार अगर समझ लिया है तो ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास में पक्का है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने आज क्या क्या कर लिया है। अभी हमने पहले सर्कुलर फंक्शंस को दोबारा से देखा,
फिर हमने 45, 60, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज निकाली और फिर हमने माइनस थीटा, 2n पाई माइनस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा, 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा, 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने देखा प्लस थीटा माइनस थीटा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सिस में। फिर हमने बोथ पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस में प्लस थीटा और माइनस थीटा में चेंज करके क्या आता है, हमने वो रेशियोज देखी हैं, राइट। नाउ हम लोग क्या करते हैं कि दो फॉर्मूले हम लोग बनाते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पर भी हम जैसे अगर आगे जाने से पहले अगर हम ये देखें कि हमें अगर 90 वाले का ही यूज करना है, जैसे कि अगर हमने अभी निकाला था कि साइन 150 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपने कहा कि सर अभी आपने 180 माइनस 30 करा था, ठीक है। अगर आप इसी को ये लिखते हैं साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, ये हो गया कॉस 60, कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, कॉस 60 की वैल्यू हो गई थी 1/2, 1/2 आ गया आपके पास, ठीक है। तो किसी से भी आप कर सकते हैं, आप 150 माइनस 180 माइनस 30 डिग्री भी कर सकते हैं, 90 प्लस 60 करके भी आप निकाल सकते हैं। तो हर एक से आपके पास में आंसर जो है वो एक ही आएगा, राइट। नाउ अगर हम एक और फॉर्मूले अगर हम डराइव करें, नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लेके आए, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं कि जो हमें लेके आना है, एक साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और इसी में अगर बीच में माइनस साइन आ जाए तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा, यदि इसमें माइनस साइन आ गया तो यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, राइट। दूसरा फॉर्मूला जो हमें लिखना है, हमें लिखना है कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ साइन रिवर्स होता है, माइनस साइन ए एंड साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी। और अगर हमें माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है, माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ आ जाएगा माइनस और इस जगह पर आ जाएगा प्लस, ये फॉर्मूला मेरे पास में आ जाएगा, राइट। तो ठीक है, इन फॉर्मूलोज को हम लोग ड्राइव करके लेकर के आते हैं, दोनों फॉर्मूलेज को, बल्कि 4 फॉर्मूले लिखे हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, साइन का और कॉस का आपने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। तो करते हैं हम इसे प्रूव करने की तैयारी, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास में जैसे, ओके, तो हमने एक एक्सेस बना ली, ठीक। हमारे पास ये लाइन है ओपी, राइट, ये एंगल, बल्कि ठीक है ओपी, और ये बना लिया हमने ओपी से बी एंगल बनाते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर दी, सपोज यहाँ पर एक ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसका नाम बाद में रख देते हैं, राइट। ये हमारे पास मान लिया ओ ए है और ये बी है, ये एंगल ए था, ए से इतना एंगल हमारे पास में बी है, तो ये पूरा एंगल हमारे पास में आ गया, ये पूरा एंगल ए प्लस बी हो गया ना। यहाँ पर कोई पॉइंट हमने ले लिया, इस पर कोई पॉइंट ले लिया से पी, पी से जो हमारे पास में पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, एक तो हमने यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, इसका नाम रख दिया क्यू, एक हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसका नाम रख दिया से आर, और आर से हमने
ये एक एस और यहाँ पर बना दिया हमने एक टी। ये हमने कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, राइट। नाउ एंगल क्यू ओ आर इज ए, और ये देखेंगे तो ये वाला एंगल जो हमारे पास आया टी पी ए, एंगल टी पी ए इज ऑल्सो ए के बराबर आ जाएगा। ये एंगल भी कितना है, ए है हमारे पास में, राइट। तो अगर हम निकालें कि साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर हम देखें साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया पी क्यू, पी क्यू ओवर ओ पी, ठीक है। पी क्यू को लिख दिया हमने, पी क्यू को लिख दिया पी टी प्लस टी क्यू ओवर ओ पी, ठीक है। पी टी, पी टी पी टी ही रहा, और टी क्यू किसके बराबर है, आर एस के, ये आर एस के बराबर हो गया, डिवाइडेड बाई ओ पी, यहाँ पर ओ पी आ गया। इन दोनों को अलग अलग कर लिया हमने, पी टी डिवाइड बाई दिस ओ पी, ठीक है, प्लस आर एस, एंड हमने लिख दिया यहाँ पर ओ पी। यहाँ पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे, पी टी, पी टी हमारे पास में आया है, ट्राइंगल पी टी आर में आ रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए भी दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पर पी आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आर एस, आर एस हमने देखा, आर एस आ रहा है ट्राइंगल ओ आर एस में, तो यहाँ पर हमने ओ आर से मल्टीप्लाई और ओ आर से डिवाइड कर दिया आर एस, और यहाँ पर ओ आर आ गया आपके पास में और ओ आर आपके पास, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये किस किस की वैल्यू हो गई। ट्राइंगल पी टी आर में, ट्राइंगल पी टी आर में पी टी बाई पी आर, पी टी बाई पी आर हो गया कॉस ए, कॉस ए। नाउ पी आर बाई ओ पी, पी आर ओ ट्राइंगल, ट्राइंगल पी आर ओ में पी आर ओ भी राइट एंगल ट्राइंगल है, पी आर ओवर पी आर, ये आ गया हमारे पास में साइन बी, साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, प्लस आर एस ओवर आर एस ओवर ओ आर, आर एस ओवर ओ आर, आर एस ओवर ओ आर, ये कितना हो गया हमारे पास में साइन ए, साइन ए, और दूसरा आ गया हमारे पास में कॉस बी, ठीक है। तो अब फॉर्मूला जनरेट हो गया, तो ये एक फॉर्मूला जो हमें जनरेट करना था वो आ गया। सिमिलरली वी कैन जनरेट फॉर्मूला फॉर कोसाइन, कॉस के लिए भी एक फॉर्मूला जनरेट कर देते हैं भाई, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कितना आ गया, कॉस ए प्लस बी हमारे पास में आया है, कॉस ए प्लस बी हमारे पास हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी एंगल बेस अपॉन ओ क्यू ओपन हाइपोटेन्यूस ओ पी, ठीक है। ना ओ क्यू को हम लिख सकते हैं ओ एस माइनस क्यू एस ओवर ओ पी, ये हो गया ओ एस, ओ एस तो ओ एस ही रहा, क्यू एस को अगर हम टी आर के बराबर लिख दें, माइनस टी आर, रेक्टेंगल है वो, टी आर आ गया, और डिवाइड बाई ओ पी, चेंज कर देते हैं हम यहाँ पर, अलग अलग करा ओ एस एंड ओ पी माइनस टी आर एंड एक हो गया मेरे पास में ओ पी। तो ये दोबारा से मैनिपुलेट करना है, ओ एस ओ एस, ओ एस हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो ओ एस के लिए मैंने यहाँ पर ओ आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और हमारे पास आ गया टी आर, मैंने यहाँ पर पी आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, पी आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ओ एस बाई ओ आर, ओ एस बाई ओ आर आ गया हमारे पास कितना, कॉस ए, कॉस ए, ओ आर बाई ओ पी, ओ आर बाई ओ पी, ओ आर बाई ओ पी, ओ आर बाई ओ पी कितना है हमारे पास, ठीक है। ओ आर बाई ओ पी भी कितना हो गया, ये हो गया कॉस बी, ठीक है। ट्राइंगल ओ आर पी में ये हो गया कॉस बी माइनस टी आर बाई पी आर, टी आर
ओवर पी आर, ये हो गया साइन ए, और लास्ट वाला हो गया पी आर बाई ओ पी, पी आर, पी आर ओवर, पी आर ओवर ओ पी, पी आर ओवर ओ पी, ओ पी और पी आर। तो ये जो टी आर था, टी आर ओवर पी आर, टी आर ओवर हमने कितना करा था, टी आर ओवर पी आर करा था, ठीक है। और पी आर ओवर ओ पी, पी आर ओवर ओ पी, राइट। पी आर ओवर ओ पी कितना आ गया हमारे पास, ठीक है, इस ट्राइंगल में आ गया ना, ओ पी आर में ये आ गया हमारे पास में साइन बी, ठीक है, साइन ऑफ बी, साइन बी, ओके। तो ये फॉर्मूले हमारे पास आ गए। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, आपने एक लिखा फॉर्मूला यहाँ पर, पहला फॉर्मूला। अब दोनों फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, तो पहला फॉर्मूला आया हमारे पास में, देखिए दो फॉर्मूले आए हमारे पास जो हमने डराइव करे अभी, साइन ऑफ ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें हमने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस बी बाय माइनस बी, हर एक एंगल के लिए, तो बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, तो दूसरा फॉर्मूला आ गया साइन ऑफ ए माइनस बी, जहां जहां बी आ रहा है उसे माइनस बी से रिप्लेस कर दिया। तो कॉस माइनस थीटा, आज ही हमने ऊपर देखा है सबसे ऊपर, माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी एज इट इज रहा, और साइन ऑफ माइनस थीटा साइन माइनस बी माइनस साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, खाली बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, क्या आ गया। दूसरे फॉर्मूले में भी हमने यही काम किया। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया था कितना, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने जनरेट किया, वो फॉर्मूला आया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगेन रिप्लेस बी बाय माइनस बी, ये हो गया कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस के ऊपर चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस का ग्राफ कॉस का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो वाई एक्सिस के जितना राइट में जाए जितना लेफ्ट में जाए कॉस की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस ए कॉस बी, और साइन माइनस बी हो जाएगा माइनस साइन बी, तो बीच में प्लस साइन आ गया, ये आ गया साइन ए साइन बी। तो हमने ये चार फॉर्मूले हमारे पास में आए हैं। एक फॉर्मूला आपके पास में ये आ गया, एक, देन टू, फिर हमारे पास में आ गया थ्री, एंड हमारे पास में आ गया फोर, राइट। तो जैसे कि अगर हम ये फॉर्मूला निकाल के ला रहे थे कि जैसे आपने करा कि साइन 180 प्लस थीटा बताइए कितना होता है, तो आपने कहा कि हम तो सिर्फ फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये कितना हो गया फॉर्मूला, साइन 180 कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस 180 साइन थीटा, ठीक है। साइन 180 की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, तो ये तो जीरो आ गया आपके पास में, कॉस 180 माइनस, तो ये हो गया माइनस का साइन थीटा। तो यहां से भी उन वाली आइडेंटिटीज को हम लेकर के आ सकते हैं, है ना। अच्छा, हमने एक एग्जाम्पल हमने ये कर लिया, ठीक है। इसके बाद का जो है और फॉर्मूले, इन चार बेसिक फॉर्मूलों की हेल्प से हम लेके आएंगे। इन फॉर्मूलों का भी और किसी तरीके से अगर पॉसिबल है तो हम डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन वो सब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, राइट। तब तक आप इन सबको करिए अच्छी तरीके से, और हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास में शेड्यूल्ड क्लासेस हैं उनमें हम आगे करते हैं। थैंक यू।